ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं राधाकृष्ण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ्स सीरीज में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लगाने का तरीका भी जो है मैं आपको दोनों तरीका दिखा रहा हूं फटाफट। पहला तरीका जो आप लोग लगाते हैं, दूसरा तरीका इस पे कैसे आपकी सोच जानी चाहिए। ठीक है, पहला तरीका आपने देखा है, यहां पे दिया हुआ है सवाल, क्या दिया हुआ है, ऐसे बोलता है कि कुल 630 स्टूडेंट हैं। बोलता है कि उसमें उन्हें कुछ क्रम में ऐसे बैठाया जाता है ना, मतलब पंक्तियों में बैठाया जाता है। बोलता है कि अगर इसमें x है तो इसमें x - 3 होंगे, इस पे x - 6 होंगे। अगर यहाँ होगा तो x - 9 होगा, यहाँ होगा तो x - 12 होगा, यहाँ होगा तो x - 15 होगा। ऐसे बोलता है, चलता जाएगा। ठीक, बोलता है कि कौन सा इनमें से संभव नहीं है। बोलता है कि अगर बैठाया जाए तो इसमें से कौन सी कितनी पंक्तियां संभव नहीं है। 3 पंक्ति संभव नहीं है, कि 4 पंक्ति संभव नहीं है, कि 5 पंक्ति संभव नहीं है, कि 6 पंक्ति संभव नहीं है, कि निकाला नहीं जा सकता है। अब इसको लगाने के लिए जो आप तरीका लगा रहे हो, आप पहले 3 का चेक करते हो। ठीक है, 3 का चेक करते हो तो यहां पर 3 पंक्ति ले लेते हो आप। ठीक, क्या करते हो, x + x + 3 + x, मतलब x + x - 3 + x - 6, ठीक, इज इक्वल टू 630। अब यहां से x का मान निकालेंगे। अगर दशमलव में आया तो ठीक है, नहीं अगर दशमलव में नहीं आया तो ठीक है, अगर दशमलव में आ गया तो वही जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से x का मान निकालेंगे। ये पहला ऑप्शन चेक करने का तरीका ये हो गया। यहां से 3x होगा, इसको उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये दशमलव में नहीं आया तो मानेंगे कि इतनी पंक्ति हो सकती है। फिर अगर आपको 4 पंक्ति का पूछ लिया, 4 पंक्ति वाला चेक करना है, तो क्या करोगे आप, x + x - 3 + x - 6 + x - 12 करोगे और इज इक्वल टू 630 करोगे। फिर यहां से x का मान निकालोगे। फिर ऐसे ही आप 5 पंक्ति का पूछेगा, मतलब 5 पंक्ति वाला चेक करोगे तो पांचों पंक्ति को जोड़ोगे, फिर उसके बाद रखोगे। आप समझ पा रहे हो कितना लंबा प्रोसेस जा रहा है ना। अब इस तरह करोगे तो आपका टाइम जो है वेस्ट होगा, कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होगा, बढ़ेगा, x करके 6 तक जाओगे तो x प्लस मतलब यहां तक x - 15 तक जाएगा। उसके बाद सबको जोड़ोगे, फिर उसको पक्षांतर करोगे, फिर 630 में से घटाओगे, फिर 6 से भाग करोगे, तब जाकर के आपको चेक करोगे कि दशमलव में है कि नहीं है। तो लंबा प्रोसेस। ठीक है, आइए थॉट प्रोसेस देखते हैं कि इस सवाल को लगाया कैसे जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपका थॉट प्रोसेस इस पर काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस समझिए कि ऐसे समझिए कि ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति में जितना है दूसरे में उससे 3 कम है, उससे अगले वाले में उससे 3 कम है, या इसमें सबसे कम है तो अगले वाले में 3 ज्यादा है, अगले वाले में 3 ज्यादा है। यानी कि ये एक समानांतर श्रेणी है जिसमें अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समानांतर श्रेणी है जिसमें अंतर कितने का है, 3 का है। अब यहां पर एक आपको कॉन्सेप्ट समानांतर श्रेणी का समझना पड़ेगा। अगर आप उसको समझ लिए तो आपका खेला जो है पूरा, ये कैलकुलेशन जितना आप एक्स मान रहे थे वो सारे कैलकुलेशन कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यहां पर कोई भी श्रेणी हो जो समानांतर हो तो उसका मध्य पद जो होता है वो हमेशा औसत होता है। औसत जो होता है वो हमेशा उसका मध्य पद होता है। ऐसे देखिए, अगर लिखा हुआ है 3 के बाद 7, 10, 13, 16 अगर लिखा हुआ है, क्लियर है। अगर आप यहां पर यहां पर 4 का अंतर हो गया है,
ये 4 है मान लीजिए, ठीक, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, ठीक है। अब अगर इसका आपको औसत निकालना हो तो एक बात समझिए, पहला और आखिरी का योग बटे 2 तो औसत होता ही होता है। प्रथम पद अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग कर दोगे, औसत तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक और चीज समझो आप यहां पर हमेशा, कि जो मध्य पद होता है वो हमेशा औसत ही होता है। तो 16 मतलब इस पूरे का औसत अगर आपको निकालना हो तो इस पूरे का औसत कितना आएगा? 10 आएगा। बिना कुछ देखे समझे जो बीचों बीच वाला है वही औसत है। क्लियर है? अगर यही यहां पर 16 ना होता, 4 अंक केवल दिया होता, 4, 7, 10, 13, तो इसका औसत कहां पर आता? यहां कहीं बीचों बीच में आता, यहां आता। समझ पा रहे हैं? तो 7 और 10 के बीचों बीच में 3 का अंतर है, तो 1.5 का अंतर कर देंगे तो ये 8.5 इसका औसत आएगा। ये 4 अंक अगर हो गया तो इसका औसत कितना आएगा? 8.5 आएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो यहां पर जो मुख्य चीज समझना आपको यही है कि मध्य पद हमेशा क्या होता है? औसत होता है। क्लियर? अब आइए देखिए, बोलता है कि अगर तीन हम मान लें कि कितना है? 3 मतलब पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां होंगी अगर, तो औसत कितना आएगा? 630 का। ये देखिए, आप देखिए ना, ये 3 पद हो गए, 3 से भाग करेंगे, यहां पर 3 दूना 6, 3 1 तो 210 आ गया। आपको करना ही नहीं है, सब भाग को करना ही नहीं है, सीधा आप देख रहे हैं 3 से कट रहा है ना? तो ये वाला टर्म 210 हो गया, इसके आगे वाला 213 हो जाएगा, इसके पीछे वाला इसमें से 3 घट के 207 हो जाएगा। ठीक, यानी ये सीरीज पॉसिबल है, आपको एक्स वक्स नहीं मानना है। ठीक है, आगे देखिए, 4 श्रेणी का कर दिया, तो 4 का कर दिया तो क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक, 4 कर दिया, 4 का औसत यहां कहीं आएगा, यहां बीचों बीच आएगा। ठीक है, अब आप 630 में 4 से भाग करोगे, 630 में 4 से भाग करोगे तो आप देखिए ये यहां पर कितना आएगा? 6 में जो है एक बार जाएगा, 2 हुआ तो 23 है, तो सॉरी 5 हुआ। ठीक, और उसके बाद फिर आपका यहां पर 4 एकन्नन 4 हो गया, उसके बाद 2 4 5 20 3, और उसके बाद 4 7 28 हो गया, और उसके बाद 0.5 हो गया, 157.5। ठीक, ये जो वैल्यू आ रही है 157.5 आ रही है ना? यानी कि इसके, ये आपको पता है कि अंतर कितने का है? 3 का है, यानी इसके आगे वाला 1.5 होगा, इसके पीछे वाला 1.5 होगा। ठीक, यानी 157.5 है, तो ये पीछे वाला 156 होगा। क्लियर है? और आगे वाला जो आपका होगा वो इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो 159 हो जाएगा। यानी कि सीरीज पॉसिबल है, 159 है, 3 आगे जोड़ देंगे आगे जाएगा, पीछे जोड़ देंगे पीछे आएगा। ठीक है, पीछे घटा देंगे 3 पीछे आ जाएगा, यानी ये भी सीरीज पॉसिबल है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 5 का करते हैं, देखिए आप 630 में 5 से भाग कर दीजिए, 630 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है आपका? ये देखिए, ये 1 गया है ना, 2 आया और 5 आया, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए, हाँ ठीक है, या 5 या 6 ऐसे, ये 5 एकम 5 हो गया, 1 5 दूना 10 हो गया, 3 5 36 126। ठीक, तो अब ये 126 जो है आपका क्या है? ये मध्य पद है। तो देखिए ना, आपको पता चल गया कि ये जो 5 पद है, 5 पदों में मध्य पद 126 है, यानी कि ये संभव है, मध्य पद पूर्णांक आ रहा है, संभव है। ठीक है, कोई भी एक पद पूर्णांक अगर आ गया तो सारे पद पूर्णांक हो जाएंगे। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि कोई एक पद पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई एक पद अगर पूर्णांक आ गया तो सब जो है पूर्णांक आएगा। ठीक, अब 6 पद का चेक कर लेते हैं। 6 पद ही जो है यहां पर देखिए, जब 630 में आप 6 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 1 0 5। ठीक है, 105 आया। अब देखिए 6 पद है, अगर 1 2 3 4 5 6, तो ये बीच वाला, मतलब इन तीनों के बीच, 6 के बीचों बीच में यहां 105 आया। ठीक है, ये वाला जो है इससे 1.5 ज्यादा होगा और ये वाला इससे 1.5
कम होगा, यानी कि ये वाला 106.5 होगा और ये वाला 103.5 होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसका जो पद आ रहा है वो दशमलव में आ रहा है, और कभी भी आदमी दशमलव में बैठाया नहीं जा सकता है, आधे आदमी नहीं बैठाए जा सकते। क्लियर है? तो स्पष्ट है कि यही 6 की सीरीज जो है उसमें अगर बैठाएंगे तो आधे आधे आदमी बैठाने पड़ेंगे, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी सारा पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए हैं। अगर आप समझे हैं तो अब देखिए ना, इसको खटाखट एकदम आप इसको जो है, अब अगर समझ गए तो देखिए ना 5 सेकंड के अंदर कैसे सवाल, इस सवाल को 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक, 630 है। ठीक, 3 से कट, जितने विषम होंगे 3, 5, उनका मध्य पद जो होगा, विषम के मध्य पद जो होंगे, अगर आप देखिए अगर 3 है तो मध्य पद पक्का मिलेगा, 5 है तो भी मध्य पद आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर 4 है तो मध्य पद आपको नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो दोनों के बीच का होगा। समझ रहे हैं? 3 से है अगर डायरेक्ट कट जा रहा है पूरा पूरा तो ऐसी सीरीज होगी, 5 से है कट जा रहा है तो सीरीज होगी, 4 से है अगर नहीं कट रहा है तो सीरीज होगी। क्यों? क्योंकि अंतर 3 का है और गैप 4 का है, तो यहां पर जो है जो काट रहे हैं कट नहीं रहा, दशमलव में आ रहा है, इसलिए ये सीरीज होगा 4 वाला। लेकिन 6 से जब काट रहे हैं तो कट जा रहा है, इसलिए ये सीरीज नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है आपका 6 आ जाएगा। आप अगर प्रैक्टिस किए हो तो देखते तुरंत काट काट के देख लोगे, आंसर आपका आ जाएगा, एक्स मानने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। और ध्यान देंगे, आज थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम ये हुई है कि जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसको रेंडर करते समय कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वो वीडियो आपको 10 बजे मिलेगा। ठीक है, तो जो वीडियो आपको सुबह 7 बजे मिलता था वो वीडियो 10 बजे मिलेगा। ठीक, रिकॉर्ड हो चुका है, रेंडरिंग का काम हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा फिर से हो रहा है तो टाइम ले रहा है। 10 बजे आपको मिलेगा। सभी लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए 10 बजे आज सुबह उपस्थित होंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई, अच्छा लगा हो तो सबको इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू।